क्या आप जानते हैं कि हमारे मुंह के अंदर आवाज कैसे बनती है? हमारे मुंह में शब्द कैसे बनते हैं? हम कैसे बोल पाते हैं? इसका वैज्ञानिक रहस्य क्या है? आइए जान लेते हैं। हमारे मुंह के अंदर ध्वनि यानी कि आवाज उसी तरह से पैदा होती है जैसे किसी शंख के अंदर या किसी बांसुरी के अंदर फूंक मारने पर आवाज पैदा होती है। अब हम जानते हैं कि आखिर किसी बांसुरी के अंदर या किसी शंख के अंदर आवाज कैसे पैदा होती है। हम सभी जानते हैं कि किसी शंख के अंदर या किसी बांसुरी के अंदर जो खाली स्थान होता है उसके अंदर हवा भरी होती है। जब हम उसके अंदर फूंक मारते हैं तो उस हवा के अंदर एक निश्चित आवृत्ति की ध्वनि पैदा होती है, जिसकी आवृत्ति इस बात पर निर्भर करती है कि उसका आकार कैसा है। अगर बांसुरी या शंख का आकार छोटा है तो उसके अंदर ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि पैदा होती है, जिसको हम पतली आवाज कहते हैं। लेकिन बांसुरी या शंख का आकार अगर बड़ा है तो उसके अंदर फूंक मारने पर कम आवृत्ति की आवाज पैदा होती है, जिसको हम मोटी आवाज कहते हैं। तो ठीक इसी तरह से जब किसी बच्चे को बोलना होता है तो उसकी कंठ नलिका के अंदर फेफड़े के द्वारा फूंक मारा जाता है और कंठ नलिका के अंदर जो हवा भरी होती है उस हवा के अंदर एक निश्चित आवृत्ति की ध्वनि पैदा होती है। अब चूंकि बच्चों की कंठ नलिका का आकार छोटा होता है इसलिए उसके अंदर ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि पैदा होती है, इसलिए बच्चों की आवाज पतली होती है। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी कंठ नलिका का आकार बड़ा हो जाता है और तब जब उनको बोलना होता है तो फेफड़े के द्वारा जब उनकी कंठ नलिका के अंदर फूंक मारा जाता है तो चूंकि कंठ नलिका का आकार बड़ा हो गया है इसलिए उसके अंदर कम आवृत्ति की ध्वनि पैदा होगी और वो आवाज मोटी होती है। इसलिए बच्चों की आवाज पतली होती है और वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी आवाज मोटी हो जाती है। जब हमारे मुंह में ध्वनि बन जाती है, आवाज बन जाती है, तब हम दांत के द्वारा, जीभ के द्वारा, होठों के द्वारा वांछित शब्दों का निर्माण करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे करते हैं। और विज्ञान की रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट